इंटर क्लास के वंशागति और विभिन्नता चैप्टर यानी मेंडलीय वंशागति में आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल का पहला प्रभाविता का नियम। क्या है प्रभाविता का नियम? मेंडल का कहना था कि एक जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों में संकरण करने पर उनकी पहली पीढ़ी में केवल एक ही प्रभावी लक्षण प्रकट होता और उसका विरोधी या अप्रभावी लक्षण गुप्त रहता है। यानी कि अगर हम दो परस्पर विरोधी लक्षणों जैसे लंबे और बौने, ये शुद्ध लंबा और ये शुद्ध बौना पौधा, ये इनके संकेताक्षर यानी जो जीन रूप को प्रकट करते हैं के मध्य संकरण कराने पर पहली पीढ़ी में सभी लंबे गुण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये लक्षण जिसकी वजह से लंबा गुण यानी पौधे के लंबे होने का गुण है वो भी यहाँ मौजूद है, और इस लक्षण जिसकी वजह से बौने होने का गुण यहाँ पर मौजूद है वो भी इस पहली पीढ़ी में उपस्थित है। लेकिन पहली पीढ़ी के सभी पौधे शुद्ध लंबे होते हैं। इसे हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। ये आकार में शुद्ध लंबे होते हैं, यानी लंबेपन का लक्षण यहाँ प्रभावी है और बौनेपन का लक्षण यहाँ अप्रभावी। मेंडल ने अपने इस प्रभाविता के नियम की पुष्टि करने के लिए एक गुण संकरण प्रयोग दोहराया। इस प्रयोग में उन्होंने मटर की दो ऐसी प्रजातियों का प्रयोग किया जिनमें एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध रूप से बौना पौधा था। तो उन्होंने उसके जीन प्रारूप को कैपिटल टी और स्मॉल टी से व्यक्त किया। उन्होंने इन पौधों के मध्य संकरण कराया और संकर बीजों की प्राप्ति की। इन संकर बीजों को उगाने पर यानी कि ये आपकी है पी जेनरेशन यानी कि पेरेंटल पीढ़ी या पितृ पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे उन्हें प्राप्त हुए उन पौधों में लंबेपन का लक्षण शुद्ध रूप से मौजूद था, जबकि उनके जीन प्रारूप में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों उपस्थित थे। तात्पर्य सिर्फ इतना था कि कैपिटल टी शुद्ध लंबा है और स्मॉल टी शुद्ध बौना। जो लक्षण प्रकट हुआ वो प्रभावी है और जो प्रकट नहीं हुआ वो अप्रभावी। ये पीढ़ी पहली पीढ़ी कहलाई यानी F1 जेनरेशन। जब उन्होंने F1 जेनरेशन में प्राप्त होने वाले पौधों के बीजों को एकत्र किया और उन्हें अगली पीढ़ी के लिए बोया गया, तो उन्होंने पाया कि पौधों में यानी जितने पौधे प्राप्त हुए थे उनमें 3:2 का अनुपात रहा। जीन प्रारूप की तुलना करने पर एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना और 2 हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में लंबेपन का लक्षण प्रभावी है तो ये भी लंबे होंगे। अब जब यह तीनों प्रकार के पौधे लंबे होंगे तो F2 जेनरेशन में प्राप्त होने वाले पौधों में जो अनुपात होगा
वो 3:1 का होगा, यानी 75:25। एग्जाम्पल के तौर पर माना जाए 100 बीज बोए गए तो 25 पौधे शुद्ध बौने होंगे, 25 पौधे शुद्ध लंबे और 50 पौधे प्रभावी लक्षण युक्त लंबे। तो लंबे पौधों की संख्या हो गई 50 और 25 मिलाकर 75 और बौने हो गए 25। जब इसी पीढ़ी से प्राप्त होने वाले पौधे के बीजों को एकत्र किया जाता है और उन्हें फिर से बोया जाता है, इसमें कोई अप्रभावी लक्षण मौजूद नहीं है, तो इनसे हमेशा लंबे पौधे ही उगेंगे। इसमें कोई प्रभावी लक्षण मौजूद नहीं है, तो इससे हमेशा बौने पौधे ही उगेंगे। अब बात आती है 50% उन बीजों की जो हाइब्रिड है, जिनमें प्रभावी लक्षण T उपस्थित है। इनके बीजों को बोने पर आगे चलकर हमें F2 पीढ़ी के जैसे ही शुद्ध लंबे, मिश्रित और शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होंगे। यानी एक बार फिर से 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, क्योंकि ये पीढ़ी अलग चलती जाएगी, ये अलग, इसमें लक्षणों का मिश्रण है ही नहीं, और जो भी हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होंगे वो फिर अगली पीढ़ी में 3:1 के पौधे देंगे, और ये फिर से शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे उगाएंगे, और यहाँ से फिर 3:1 के अनुपात में पौधे मिलेंगे। यानी हर बार बीजों को अगली पीढ़ी के लिए उगाने पर 3:1 के अनुपात में पौधों की प्राप्ति मिश्रित लक्षण वाले बीजों से होगी। जो शुद्ध लक्षण वाले बीज हो गए वो अलग चले गए, क्योंकि उनमें कोई भी अप्रभावी लक्षण नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि एक एक गुण के बीच की संकरण प्रक्रिया है, वो ही गुण दिखाई देता है, यानी दृश्य रूप होता है जो प्रभावी है, और जो दिखाई नहीं देता वो जीन रूप गुण कहलाता है। इसे मेंडल का पहला प्रभाविता का नियम और एक गुण संकरण प्रयोग है।